पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक जीवन रसायन। पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचनों में से नवनीत भाग 5। संपूर्ण स्वास्थ्य की अजीब युक्ति। रोज सुबह तुलसी के 5 पत्ते चबाकर 1 गिलास बासी पानी पी लो, फिर जरा घूम लो, दौड़ लो या कमरे में ही पंजों के बल थोड़ा कूद लो। नहा धोकर स्वस्थ शांत होकर एकांत में बैठ जाओ। 10-12 गहरे गहरे श्वास लो। आगे पीछे के कर्तव्यों से निश्चिंत हो जाओ। आरोग्यता, आनंद, सुख, शांति प्रदान करने वाली विचारधारा को चित्त में बहने दो। बीमारी के विचार को हटाकर इस प्रकार की भावना पर मन को दृढ़ता से एकाग्र करो कि मेरे अंदर आरोग्यता व आनंद का अनंत स्रोत प्रवाहित हो रहा है। मेरे अंतराल में दिव्य अमृत का महासागर लहरा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि समग्र सुख, आरोग्यता, शक्ति मेरे भीतर है। मेरे मन में अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण प्रसन्न हूँ। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। मैं विक्षेप रहित हूँ, सब द्वंद्वों से मुक्त हूँ। स्वर्गीय सुख मेरे अंदर है। मेरा हृदय परमात्मा का गुप्त प्रदेश है। वहाँ परमात्मा का निवास है। फिर रोग शोक वहाँ कैसे रह सकते हैं। मैं दैवी ओज के मंडल में प्रविष्ट हो चुका हूँ। वह मेरे स्वास्थ्य का प्रदेश है। मैं तेज का पुंज हूँ, आरोग्यता का अवतार हूँ। याद रखो, आपके अंतःकरण में स्वास्थ्य, सुख, आनंद और शांति ईश्वरीय वरदान के रूप में विद्यमान है। अपने अंतःकरण की आवाज सुनकर निशंक जीवन व्यतीत करो। मन में से कल्पित रोग के विचारों को निकाल दो। प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और कार्य को ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण रखो। ओमकार का सतत गुंजन करो। सुबह शाम उपरोक्त चिंतन मनन करने से विशेष लाभ होगा। ओम आनंद, ओम शांति, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न। ओम। भय केवल अज्ञान की छाया है, दोषों की काया है। मनुष्य को धर्म मार्ग से गिराने वाली आसुरी माया है। याद रखो, चाहे समग्र संसार के तमाम पत्रकार, निंदक एक चित्त होकर आपके विरुद्ध आलोचना करे, फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हे अमर आत्मा, स्वस्थ रहो। लोग प्रायः जिनसे घृणा करते हैं, ऐसे निर्धन, रोगी इत्यादि को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी सेवा करना, यह अनन्य भक्ति एवं आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। रोज प्रातः काल उठते ही ओमकार का गान करो।
ऐसी भावना से चित्त को सराबोर कर दो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। ये सब प्राणी, कीट, पतंग, गंधर्व में मेरा ही आत्मा विलास कर रहा है। अरे, उनके रूप में मैं ही विलास कर रहा हूँ। भैया, हर रोज ऐसा अभ्यास करने से यह सिद्धांत हृदय में स्थिर हो जाएगा। प्रेमी आगे पीछे का चिंतन नहीं करता। वह ना तो किसी आशंका से भयभीत होता है और ना वर्तमान परिस्थिति में प्रेमास्पद में प्रीति के सिवाय अन्यत्र कहीं आराम पाता है। जैसे बालक प्रतिबिंब के आश्रयभूत दर्पण की ओर ध्यान न देकर प्रतिबिंब के साथ खेलता है, जैसे पामर लोग यह समग्र सुथल प्रपंच के आश्रयभूत आकाश की ओर ध्यान न देकर केवल सुथल प्रपंच की ओर ही ध्यान देते हैं, वैसे ही नाम रूप के भक्त सुथल दृष्टि के लोग अपने दुर्भाग्य के कारण समग्र संसार के आश्रय सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान न करके संसार के पीछे पागल होकर भटकते रहते हैं। इस संपूर्ण जगत को पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर जानकर तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ। तुम अद्वैत दृष्टि वाले को शोक और मोह कैसे? एक आदमी आपको दुर्जन कहकर प्रछिन्न करता है तो दूसरा आपको सज्जन कहकर भी प्रछिन्न ही करता है। कोई आपकी स्तुति करके फुला देता है तो कोई निंदा करके शुक्रा देता है। ये दोनों आपके प्रछिन्न बनाते हैं। भगवान तो वह पुरुष है जो ऐसे तमाम बंधनों के विरुद्ध खड़ा होकर अपने देवत्व की, अपने ईश्वरत्व की घोषणा, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कराता है। जो पुरुष ईश्वर के साथ अपनी अभेदता पहचान सकता है, वह अपने इर्द गिर्द के लोगों के समक्ष समग्र संसार के समक्ष निडर होकर अपने ईश्वरत्व का निरूपण कर सकता है। उस पुरुष को ईश्वर मानने के लिए सारा संसार बाध्य हो जाता है। पूरी सृष्टि उसे अवश्य परमात्मा मानती है। यह सूथल भौतिक पदार्थ इंद्रियों की भ्रांति के सिवाय और कुछ नहीं है। जो नाम व रूप पर भरोसा रखता है उसे सफलता नहीं मिलती। सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात सत्य आत्म तत्व पर निर्भर रहना ही सफलता की कुंजी है। उसे ग्रहण करो, उसका मनन करो, निधिध्यासन करो, अनुभव करो और व्यवहार करो। फिर नाम रूप आपको खोजते फिरेंगे। सुख का रहस्य यह है, आप ज्यों-ज्यों पदार्थों को खोजते फिरते हो, त्यों-त्यों उनको खोते जाते हो। आप जितनी कामना से परे होते हो, उतनी आवश्यकताओं से भी परे हो जाते हो और पदार्थ भी आपका पीछा करते हुए आते हैं।
आनंद से ही सबकी उत्पत्ति, आनंद में ही सबकी स्थिति एवं आनंद ही में सबकी लीनता देखने से आनंद की पूर्णता का अनुभव होता है। हम बोलना चाहते हैं तभी शब्दोच्चारण होता है, बोलना न चाहें तो नहीं होता। हम देखना चाहें तभी बाहर का दृश्य दिखता है, नेत्र बंद कर लें तो नहीं दिखता। हम जानना चाहें तभी पदार्थ का ज्ञान होता है, जानना न चाहें तो ज्ञान नहीं होता। अतः जो कोई पदार्थ देखने, सुनने या जानने में आता है, उसको बाधित करके बाधित करने वाली ज्ञान रूप बुद्धि की वृत्ति को भी बाधित कर दो। उसके बाद जो शेष रहे वह ज्ञाता है। ज्ञातृत्व धर्म रहित बुद्धि स्वरूप ज्ञाता ही नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। निरंतर ऐसा विवेक करते हुए ज्ञान व ज्ञेय रहित केवल चिन्मय नित्य विज्ञानानंद धन रूप में स्थिर रहो। यदि आप सर्वांग पूर्ण जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो कल की चिंता छोड़ो, अपने चारों ओर जीवन के बीज बोओ। भविष्य में सुनहरे स्वप्न साकार होते देखने की आदत बनाओ। सदा के लिए मन में यह बात पक्की कि आपका आने वाला कल अत्यंत प्रकाशमय, आनंदमय एवं मधुर होगा। कल आप अपने को आज से भी अधिक भाग्यवान पाओगे। आपका मन सृजनात्मक शक्ति से भर जाएगा, जीवन ऐश्वर्यपूर्ण हो जाएगा। आप में इतनी शक्ति है कि विघ्न आपसे भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। ऐसी विचारधारा से निश्चित रूप से कल्याण होगा, आपके संशय मिट जाएंगे। ओ मानव, तू ही अपनी चेतना से सब वस्तुओं को आकर्षक बना, अपनी प्यार भरी दृष्टि उन पर डालता है, तब तेरी ही चमक उन पर चढ़ जाती है और फिर तू ही उनके प्यार में फंस जाता है। मैंने विचित्र एवं अटपटे द्वारा ऐसे तत्व की खोज की जो मुझे परमात्मा तक पहुंचा सके, लेकिन मैं जिस जिस नए मार्ग पर चला उन सब मार्गों से पता चला कि मैं परमात्मा से दूर चला गया। फिर मैंने बुद्धिमता एवं विद्या से परमात्मा की खोज की, फिर भी परमात्मा से अलग रहा। ग्रंथालयों एवं विद्यालयों ने मेरे विचारों में उल्टी गड़बड़ कर दी। मैं थक कर बैठ गया, निस्तंभ हो गया। संयोगवश अपने भीतर ही झांका, ध्यान किया तो उस अंतर्दृष्टि से मुझे सर्वस्व मिला जिसकी खोज मैं बाहर कर रहा था। मेरा आत्मस्वरूप सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जैसे सामान्य मनुष्य को पत्थर, गाय, भैंस स्वाभाविक रीति से दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही ज्ञानी को निजानंद का स्वाभाविक अनुभव होता है। वेदांत का यह अनुभव है कि नीच, नराधम, पिशाच, शत्रु कोई है ही नहीं। पवित्र स्वरूप ही सर्व रूपों में हर समय शोभायमान है।
अपने आप का कोई अनिष्ट नहीं करता मेरे सिवा। और कुछ है ही नहीं, तो मेरा अनिष्ट करने वाला कौन है? मुझे अपने आप से भय कैसा। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगे का प्रवचन भाग 6 में सुनाए जाएंगे।